पत्नी की हत्या कर शव को टंकी में डाला। 17 दिनों बाद खुला रिंकी की हत्या का राज। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम रिंकी देवी है, जो पिछले 12 अगस्त से अपने ससुराल पूर्णिया जिले के सदर थाने के कालीगंज से लापता थी। 15 दिनों बाद रिंकी का कोई सुराग नहीं मिला तो रिंकी के भाई ने थाने पहुंचकर अपनी बहन रिंकी के पति श्याम लाल पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाते हुए सदर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर श्यामलाल के 3 बेटों को गिरफ्तार किया। जब तीनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने रिंकी के लापता होने के पीछे का राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस श्यामलाल के घर पहुंच घर के आंगन की खुदाई करने लगी। करीब 20 फीट की खुदाई के बाद शौचालय की टंकी से जो मिला उसे देखकर पुलिस वाले सन्न रह गए, क्योंकि उस टंकी में रिंकी की सड़ी गली लाश थी, जिसे उसके पति श्यामलाल ने पीट कर हत्या के बाद अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शौचालय की टंकी में डाल दिया। साथ ही साथ नमक, प्याज और खाद भी डाल दिया था, ताकि शव अंदर ही सड़ जाए और उसकी साजिश शौचालय की टंकी तक ही सिमट कर रह जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके तीनों बेटों ने इसके पापों का राज खोल दिया, जिसकी तस्दीक आंगन में बने टंकी को खोदते मजदूर कर रहे हैं। खौफ भरी निगाहों से उस खौफनाक और डरावनी मंजर को देखती भीड़ कर रही है। मौके पर मौजूद पुलिस कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सारू श्यामलाल चौक से तब इसी हमरा जानकारी मिले भाई का, तब हमरा काल लिए की जानकारी मिलल कल कि सारू बोले अगर बहने बोले कि हाँ बहन भाई क्या लिया चले चलो थाना रिपोर्ट लिखे बागे की रिपोर्ट लिखवाया। जो गुलाब बाग में रहने वाला था वो, उसी के साथ में उसकी शादी हुई थी। विगत 12/8 से वो गायब थी। इसके पहले उसके द्वारा उसको थ्रेटन भी दिया जा रहा था कि तुमको मार के गाड़ देंगे, मतलब तरह तरह की उसको धमकियां दी जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वो 12/8 से ही वो महिलाएं गायब थी और कहीं से कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। लास्ट में उनके परिजन के द्वारा, उनके बड़े भाई के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दिल को दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृत रिंकी देवी की शादी 15 साल पहले पूर्णिया जिले के सदर थाने के कालीगंज निवासी श्यामलाल चौरसिया से तब हुई थी, जब श्यामलाल की पहली पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद श्यामलाल ने रिंकी को अपना जीवन साथी बनाया। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस दौरान रिंकी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। जब श्यामलाल का रिंकी से दिल भर गया तो उसने अपनी आंखें कहीं और चार कर ली और पत्नी के पीठ के पीछे अपनी रात रंगीन करने लगा, जिसकी भनक रिंकी को लग गई। जिसके बाद से रिंकी श्यामलाल का विरोध करने लगी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। आशिक मिजाज श्यामलाल रिश्ते के भंवर में फंस गया। उसने अपनी प्रेमिका को चुन लिया और सुहाग से शैतान बनकर पत्नी रिंकी की पीट कर हत्या कर शव को घर के ही आंगन में बने शौचालय की टंकी में दफन कर दिया और ससुराल वालों को फोन कर यह बता दिया कि रिंकी घर से लापता है। साथ ही साथ पुलिस को भी गुमराह कर दिया। सूचना दिल कर कि हम लड़ा झगड़ा भेले, हम नहीं आ सकबै। कोई घर में नहीं छै, केओ को बेटा छै, तो ओकर बाद हम जेबै, फिर ध्यान रख जेबै। अच्छा, यह बहन के बात बोले। और नंबर रखे रहा बहन तो? हाँ, नंबर रखे रहा मोबाइल? फोन नंबर रखे रहे। नंबर पर लगे छा फोन? वो फोन पर नहीं लग रहा। नंबर पर लग नहीं रहल छै। तोहर शंका की छा? हमरा शंका छै कि मार मुर के कहीं जब बाहर निकल देलके, जहाँ घरे में कहीं। उसके आधार पर निशानदेही पर पुलिस जो है सबको एक कुएं से, गड्ढा रूपी कुएं से उसको निकाला गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उसमें हिरासत में उनके जो सौतेला, मृतिका का सौतेला बेटा है, उसमें चार सौतेला बेटा में से 3 की गिरफ्तारी हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन FIR के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और श्यामलाल के तीनों बेटों को गिरफ्तार किया तो शौचालय की टंकी में दफन राज बाहर आ गया।
अब पुलिस आरोपी श्यामलाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से श्यामलाल ने अपने नाजायज संबंधों को जिंदा रखने के लिए सुहाग से शैतान बनकर अपनी ही पत्नी की हत्या की है और शव को शौचालय की टंकी में दफन किया था, वो बेहद खौफनाक है। उसे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई साजन हवस की आग में शैतान बनकर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम न दे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।